मुगल सम्राट सिकंदर लोदी के दरबार में श्री नामदेव जी महाराज संत मंडली के साथ पहुंचे। सिकंदर लोदी ने कहा, हमने सुना है आप साहिब से मिले हुए हैं, परमात्मा से मिले हुए हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि उस परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, लेकिन हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी मूर्ति है, वो सगुण साकार है। तो परमात्मा का दर्शन किया है, साहिब का दर्शन किया है, तो हम तो मानते नहीं कि उसका कोई आकार प्रकार होता है, लेकिन आप लोग तो मानते हो, आपने तो प्रत्यक्ष देखा है, तो हमको दर्शन करा दो। भगवत साक्षात्कार, भगवत दर्शन कोई खेल तमाशा है कि कोई कहवे लगे कि हमें भगवान का दर्शन कराओ तो उसको करा दिया जाए? खेल तमाशा तो नहीं। पहले भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। व्याकुलता कब उत्पन्न होगी? भगवत दर्शन की उत्कट कामना, व्याकुलता निर्मल अंतःकरण में उत्पन्न होती है। अंतःकरण निर्मल कब होता है? जब उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती। सकल कामना हीन जे राम भगत लय लीन। कोई कामना चित्त में जब नहीं रह जाती है, तब भगवत प्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है, भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होती है। और जब ठाकुर जी देख लेते हैं कि भक्त के बस अब प्राण निकलने ही वाले हैं, अब ये मेरे बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, तो संत कबीरदास जी की वाणी है, जहां पे खोजो वहीं मिलेगा, एक पल की तलाश में। एक पल में प्रभु साक्षात्कार हो जाता है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, जहां पे खोजो वहीं मिलेगा, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ठाकुर जी दर्शन देते हैं। इसलिए दर्शन की इच्छा जरूर रखनी चाहिए, पर दर्शन की पात्रता तो पहले आवे, व्याकुलता तो जगे, शरीर संसार से वैराग्य तो होवे, भगवान के चरणों में अनुराग तो होवे। रास्ता चलते कोई कहे हमें भगवान का दर्शन करा, तो दर्शन करा दे, हो जाएगा क्या? तो नामदेव जी जानते हैं कि इसमें न तो श्रद्धा है, न विश्वास है, न प्रेम है, न इसका आचरण पवित्र है, न इसका खान पान पवित्र है। ये किसी भी प्रकार से भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं। पहले तो ये मानता ही नहीं कि भगवत साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि उनके मत में तो वो किसी को आज तक किसी ने देखा ही नहीं, उसको न उसको देखा, न उसको कोई देख सकता है, ये उनका मत है। तो न देखा न देख सकता है, ये बात तो वो पहले से पक्की करके बैठा है। तो जिस व्यक्ति को भगवत विश्वास है ही नहीं, उस व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? नामदेव ने हाथ जोड़े, भैया हम इस लायक कहाँ हैं कि हम किसी को भगवत साक्षात्कार करा पावें? हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी ऐसी योग्यता नहीं है। तब सिकंदर बादशाह बोला कि हमने सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, करामात दिखलाते हैं आप। नामदेव जी हंसने लगे, बोले यदि हम चमत्कार दिखाना जानते
करामात दिखाना जानते तो हो ये करामात, तो पे काहे को कसब करें। यदि करामात हम में होती, चमत्कार हमारे में होता, तो हम ये कसब, कसब जानते हैं किसको कहते हैं? इसका ये नहीं है कसब अर्थ, कसब माने रोजी रोटी। किसान खेती करता उसके लिए वो कसब है, नौकरी करने वाला नौकरी करता नौकरी उसके लिए कसब है, ब्राह्मण पूजा पत्री से अपना निर्वाह करता वह उसके लिए कसब है, और किसान खेती करता खेती उसके लिए कसब है, व्यापारी व्यापार करता उसके लिए कसब है। नामदेव जी छिपा जाति में उत्पन्न हुए हैं और सिलाई कढ़ाई बुनाई दर्जी वाला काम, बोले हमारा तो दर्जी वाले काम से गुजारा होता है, हैं? हम चमत्कार करने वाले होते तो चमत्कार से ही अपना धंधा कर लेते। चमत्कार करने वाले बहुत भीड़ और बहुत धन दोनों इकट्ठा कर लेते हैं। नामदेव जी ना हमने भीड़ इकट्ठी करी अब तक, ना धन इकट्ठा किया, तो हमारे में कोई करामात नहीं है। दिन रात श्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, दर्जी वाला काम करते हैं और भरें उससे अपनी उदर पूर्ति करते हैं, और उस परिश्रम की कमाई से जो कुछ मिल जाता है उसी से ठाकुर सेवा संत सेवा करते हैं। बाटी संतन सो खाइए, बस बात है हम मेहनत करके जो कमाते हैं अकेले नहीं खाते हैं, संतों के साथ मिल बांट करके प्रसाद पाते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते, बांट खाए बरक्कत और अकेले खाए हरक्कत। बांट के खाने से बरक्कत होती है और सबसे बड़ा पाप क्या है? अकेले खा लेना। इसलिए साधु का धर्म क्या है? बोले आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन को एकदम पवित्र रखे, न किसी की आसन पर बैठे और न किसी को आसन पर बिठावे। हमारे महाराज जी कहते थे गृहस्थियों का आसन नहीं होता, बिस्तर होता है। साधुओं का बिस्तर नहीं होता, आसन होता है। तो कहते भाई साधु साई अर्थ है विषयों से तर तो बिस्तर, और जिस पे बैठ के भजन किया जाए वो आसन। विषयों से तर बिस्तर, और जिस पे बैठ के ध्यान किया जाए भजन किया जाए वो आसन। साधु जिस पर विश्राम करता है वह आसन भी निरंतर भजन के योग्य होता है। इतना पवित्र आसन रखना चाहिए। और भिक्षा में 10-20 रोटी नहीं, भिक्षा में इतना ही आटा मिला कि एक टिक्कड़ बना, एक रोटी बनी। उस एक रोटी में से भी टुकड़ा टुकड़ा बांट करके खाना। आसन फरक्कत टुकड़ा सरकत। कई बार एक रोटी भी नहीं है, एक टुकड़ा है, तो टुकड़े में से भी टुकड़ा किसी को देकर खाने की इच्छा रखना, ये साधु का धर्म है। इसलिए कहीं भी साधु के स्थान में चले जाओ, वहां कुछ न कुछ पाने को सबको मिलेगा। किसी समय चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तो चनौरी देंगे, पर कुछ न कुछ प्रसाद तो देंगे जरूर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री फलाहारी जी के यहाँ कभी दर्शन करने जाते हैं तो कबऊ गए, कहीं गए फलाहारी जी के यहाँ, पता नहीं कितना दूध फल मिठाई वहाँ हर समय तैयार रहता है। खूब झिक्के दूध पियो, खूब मिठाई पाओ, खूब फल खाओ। तो बांट करके खाना। बांट खाए बैकुंठे जाए।
और अकेले खाए सो नरके जाए। बांट कर खाना, बहुत ध्यान दें। धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि जब मध्याह्न भोजन का समय हो, वह बलिवैश्वदेव करने के पश्चात घर के द्वार पर जाकर बैठ जाए और 1 घड़ी तक प्रतीक्षा करे। 1 घड़ी माने 24 मिनट। 24 मिनट तक प्रतीक्षा करे कि सामने से कोई अतिथि आने जाने वाला हो, तो भैया राम राम, प्रसाद पालो, भोजन कर लो। अब भोजन करावे, इसके बाद वो भोजन करे। जो गृहस्थ 2 नियमों का पालन करता है, उसको घर छोड़ के कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसका गृहस्थाश्रम में ही कल्याण हो जाता है। ऐसा महाभारत में लिखा है। 2 नियम कौन कौन से हैं? एक है अमृतासी और एक है बिघसासी। 5 महायज्ञ पूर्वक खाना, ये अमृतासी होना है। और अतिथि को खिलाने के बाद, घर के नौकर चाकरों के भी भोजन कर लेने के बाद, सबके भोजन कर लेने के बाद भोजन करना, ये है बिघसासी। तो जो गृहस्थ अमृतासी है, जो गृहस्थ बिघसासी है और वैदिक धर्म का पालन करता है, उसका गृहस्थाश्रम में ही परम कल्याण हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बांट कर खाने की हमारे देश की परंपरा है। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। उपनिषदों में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, जितने में हमारा पेट भर जाता है उतने पर ही हमारा अधिकार है। जितने में हमारा शरीर ढक जाता उतने ही वस्त्र पर हमारा अधिकार है। इससे अधिक को जो अपना मानता है, शास्त्र कहता वो चोर है, वह दंड का पात्र है। तब प्रश्न उठा कि इससे अधिक आ जाए तो क्या करे? अपने पेट भरने से ज्यादा अन्न आ जाए तो क्या करे? अपने पहनने से ज्यादा वस्त्र आ जाए तो क्या करे? जो भूखे हैं उनको अन्न दे, जो वस्त्रहीन हैं उनको वस्त्र दे। अपने व्यवहार से, अपनी आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी हमारे पास है उसको अपने पास संग्रह करके नहीं रखना। उसको जिसे उसकी आवश्यकता है उसके बिना मांगे जांचे उसको दे देना। एहसान नहीं है उसमें, बिना मांगे जांचे दे देना। और बहुत से लोगों की संग्रह की ऐसी प्रवृत्ति होती है, हर ठंडी में कोई न कोई तो कंबल बांटवे बार आवे, तो हर बार कंबल लेंगे, हर बार चादर लेंगे और तखत पे बिछाते 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 1-1.25 हाथ ऊंचा हो जाता तखत। सड़ जाएं, चूहा खा जाएं, पर किसी को दे नहीं सकते। अब पधार गए, अरे बोले उनके आसन में 100 कंबल निकले। बताओ, ये कोई बुद्धिमानी है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के गुरुदेव, अनंत श्री संपन्न परम गुरुदेव पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनसे पूछा था, आपके मत में साधुता की परिभाषा क्या है? बोले, जिस साधु के मरने के बाद संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले और शरीर को ढकने के लिए, कफन के लिए कोरा कपड़ा न निकले,
उसको ही मैं साधु मानता हूं। और ऐसा उन्होंने केवल कहा नहीं, ऐसा जीवन जी के दिखाया। हमारे महाराज जी कहते थे कि धेला पाई चढ़ते थे उस समय, उसी से स्थान का खर्च चलता था। कहूं 1 रुपया चढ़ गया चरणों में गुरु जी के, तो 1 रुपए की 3.5 सेर रबड़ी आती थी। और उस जमाने में गोपीश्वर महादेव की रबड़ी पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थी। गोपेश्वर की रबड़ी प्रसिद्ध थी किसी जमाने में। तो महाराज जी कहते पुजारी लो, आज राम जी लगता है रबड़ी का भोग लगाना चाहते, जाओ रबड़ी लेके आओ। तो 3.5 से रबड़ी, बोले 1 रुपये आ गया तो मानो 3.5 से रबड़ी आ गई। मिलावट का काम नहीं था, शुद्ध देश भारतीय गाय, जर्सी वर्सी थी नहीं, बढ़िया गाय के दूध की लच्छेदार रबड़ी। और कहते रबड़ी का भोग लगता, और भोग लगने के बाद तत्काल बांट के खत्म कर देते, स्वयं उसमें से इतना सा लेते, बाकी सब बांट देते। और कोई कहता कि अमुक संत दर्शन करने गए हैं, उनको आ जाने दो, अथवा उनके लिए रख लो। तो गुरु महाराज कहते चल हट, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। जो उपस्थित है उसको मिल जाएगा, जो नहीं है यहाँ संग्रह करके नहीं रखा जाता कि वो चला गया तो गया, जाने दो, जो सामने है उसको मिल जाएगा। और महाराज जी सुनाते कि जब गुरु जी का शरीर पूरा हुआ, चैत्र कृष्ण द्वितीया को, तो बोले वस्तुतः स्थान में संग्रह के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं थी, और महाराज जी के शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा नहीं था। यह है संतों की रहनी। तो क्या आता नहीं होगा उनके पास? आया बहुत, पर लुटा दिया। 12 घाट के सिद्ध पुरुष थे पूज्य बाबा श्री बालक दास जी महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी ने उनका बहुत दर्शन किया, बड़ी कृपा प्राप्त की। कुंभ में उनकी सेवा बड़ी अद्भुत होती थी। बाबा बालक दास जी बड़ा दिव्य स्वरूप था, वहीं बैठ के पुजाते और वहीं खूब लुटाते। और जब कुंभ पूरा हो जाता तो एक दिन उनके खालसे में लूट होती थी। लूट जानते हो? साधु आके कहते महाराज आज पता नहीं क्या है, रसोईया लोग जो है, जिन संतों की रसोई में सेवा है वो भंडार में ही नहीं जा रहे हैं। जो पात्र जिनको अमनिया करने, उन्होंने पात्र ही अमनिया नहीं किए। क्या आज भोग नहीं लगेगा? बाबा कहते क्या करें भाई, तुम लोग जानो भोग लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर 2-4 साधु सिखा पढ़ा के लगते, तो वो हल्ला मचाते रहे, लूट भाई लूट भाई लूट भाई। कुठार में घुस जाते, कोई चीनी की बोरी लेके भाग रहा हो, कोई बूरा लेके भाग रहा है, कोई घी का पीपा लेके भाग रहा है, कोई तेल लेके भाग रहा, कोई दाल लेके भाग रहा है। जिसके हाथ जो लगा सारे खालसे के कुठार को लुटा देते थे। उसके पहले बढ़िया हलवा पूड़ी साग बनवा के चुपचाप तैयार रखते, ठाकुर जी को भोग लगाया, सारा सामान लुटा करके चले आते। कुछ भी एक कण लौट कर स्थान में नहीं आता। तो उनके खालसे की 12 घाट की लूट प्रसिद्ध थी कि आज उनके यहाँ लूट होगी। साधु तैयार रहते थे लूटने के लिए। और गुरु जी की आवाज़ बड़ी तेज थी, बाबा श्री बालकदास जी की, सिद्ध पुरुष थे, जोर जोर से चिल्ला के कहते, थोड़ा तुतलाते थे, वृद्ध थे, लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया। तो इतनी जोर से किलकारी मार के लूट लिया बोलते कि आसपास के लोग भी सुन के लूटने आ जाएं। बोले आप तो सब लुट गए, अब यहां रह के क्या करेंगे, चलो यहां से। और फिर वहां से चल रही थी। बांट कर खाना,
खूब खिलाकर खाना। यदि आपके देने की प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान से सुने, यदि आपके देने की प्रवृत्ति नहीं है और आपके व्यवहार के योग्य वस्त्र आदि आपके पास है, तो हाथ जोड़कर मना कर देना कि हमें आवश्यकता नहीं, हम नहीं लेंगे। कोई कहे दे देना किसी को, तो हम भजन छोड़कर देने लेने का भी काम क्यों करें? तुम देना ही है तो तुम जिसको जरूरत हो उसको दे दो, हमें जरूरत नहीं, हम नहीं लेंगे। क्योंकि देने वाला जो कुछ दे रहा है, कंबल, कपड़ा, लत्ता, बर्तन, वो दे रहा है, मुफ्त में नहीं दे रहा है। वो दे रहा है तो तुम्हारा कुछ भजन ध्यान भी ले रहा है बदले में। तो तुम मुनाफे में नहीं हो, तुम घाटे में हो। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी से लेना ही नहीं। हमारे बड़े गुरु भाई हैं महंत श्री रामावतार दास जी महाराज, कई वर्ष हो गए, उनके कुटिया के द्वार पर लिखा है, कछु लेना न देना मगन रहना। और कई वर्षों से किसी अपने शिष्य से, सेवक से फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं ली है, न किसी को कुछ दिया न किसी से कुछ लिया। बाहर लिख रखा है, जिस बाबा जी के पास मोबाइल है उसे बाबा जी नहीं मानते, यहाँ न आवें। मोबाइल वाले को मिलना मना है। कितने समय से किसी से भी कोई संपर्क संबंध नहीं, अहर्निश भजन। ये कोई पुरानी बात हम नहीं बता रहे, अभी भी वे संत हैं जो कई वर्ष हो गए भजन छोड़ के दूसरा काम नहीं। आज शरीर की अवस्था उनकी 82 वर्ष की है, पर अपनी रसोई स्वयं बनाते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपने भोजन की थाली खुद मांजते हैं और किसी से पैर हाथ नहीं दबवाते हैं, अपने शरीर की सेवा किसी से नहीं लेते हैं। आज भी 82 वर्ष की आयु हो रही है। ये है सच्चे साधु। तो नामदेव जी ने कहा कि हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम कोई साधु सन्यासी नहीं हैं, दर्जी वाला काम करते हैं, उससे जो कुछ मिल जाता है उससे ठाकुर सेवा संत सेवा करते हैं, उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। और महाराज, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भला दिल्ली के दरबार में कौन बुलाता? ये दिल्ली दरबार में जो आपने बुलवाया है, तो ताही के प्रताप आप यहाँ ले बुलायो हमें। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें। दीजिए जीवाय गाय घर चली जाई। हाँ दीजिए जीवाय गाय घर चली जाई। संत सेवा के प्रताप से ही आपने हमको दिल्ली दरबार में बुलाया है। माने हम चमत्कार दिखाना नहीं जानते, न तो तुम्हें चमत्कार दिखा सकते हैं और न तुम्हें ईश्वर का अनुभव करा सकते हैं। जब दोनों बातें बादशाह की नहीं मानी तो बादशाह ने इसे हुक्म वदूली माना और बादशाह ने क्रोध में भर करके, बहुत ध्यान दे करके सुने, बादशाह ने क्रोध में भर करके कहा
कि तुम्हारे बहानेबाजी यहां चलने वाली नहीं है। यदि हमने करामात देखने की इच्छा से तुमको यहां बुलाया है तो तुमको करामात दिखाकर ही छुट्टी मिलेगी। करामात चमत्कार दिखाना पड़ेगा। और बादशाह ने आदेश दिया, सुंदर वेद लक्षणा श्वेत वर्ण की देसी गाय, जिसका बछड़ा अभी 10-20 दिन का ही था, ऐसी हाल की ब्याई हुई गाय दरबार में मंगाई गई। और मंगाई ही नहीं गई, उस गाय के सिर को भरे दरबार में नामदेव जी के सामने गाय के सिर को तलवार से काट दिया गया। गाय का सिर धड़ से अलग हो गया। बछड़ा कनन कर रहा था, रक्त की धार वहां बह गई। इस भयंकर दृश्य की अपने जीवन में नामदेव जी ने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। रक्त से सनी हुई तलवार दिखाते हुए सिकंदर बादशाह ने कहा, जो हस्त्र गाय का हुआ है, थोड़ी ही देर में वह हस्त्र तुम्हारा होने वाला है। या तो इस मरी हुई गाय को जीवित करो, नहीं तो तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नामदेव जी को यह बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हमारे गर्दन पर तलवार चल जाएगी, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। ये उनको अपने मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं था। पर गौ माता की हत्या के दुख को, कष्ट को वे सह न पाए, देख न पाए, और उन्होंने अपना सिर बचाने के लिए नहीं, करामात चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, गौ माता को बचाने के लिए, जीवन दान देने के लिए आर्त स्वर से भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पाप करने वाले को तो पाप लगता ही है, उस पाप कर्म को जो अपनी आंखों से देखता है उसको भी पाप लगता है। ये भयंकर गो हत्या, हाल की ब्याई हुई गाय को मारना, बछड़ा करुण क्रंदन कर रहा है, और हे प्रभु इतना भयंकर पापमय दृश्य मुझे क्यों देखना पड़ा। आप कृपा करके गाय को जीवित कर दो। देखो कितनी सुंदर स्वस्थ गाय है, इसके जीवित होने से हम सब तो गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। बादशाह हम लोगों को छुट्टी दे देगा और आपके भक्त का यश बढ़ेगा। तो आपके भक्त का यश बढ़ेगा तो आपका ही यश बढ़ेगा, जय जयकार आपकी ही होगी। और यदि आप ये कह रहे हो कि इस गाय की तो आयु समाप्त हो चुकी है, तो इस नामदेव की आयु को देकर के गाय को जीवित कर दीजिए। जैसे ही प्रार्थना की नामदेव जी ने, गाय का कटा हुआ मस्तक जो जमीन पर पड़ा था वो अपने आप आया और गाय के धड़ से जुड़ गया। गाय उठ करके खड़ी हो गई, अपने बछड़े को चाटने लगी, बछड़ा दूध पीने लग गया। गाय बड़े स्नेह भरी दृष्टि से नामदेव जी को देखने लगी और गाय नामदेव जी को चाटने लगी। बोलो नामदेव जी महाराज की जय। उस समय नामदेव जी ने जो पद गाया था गाय को जिलाने के लिए, वो बड़ा प्रसिद्ध पद है। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारी। गाइए। बिनती सुन जगदीश हमारी,
दास आस मोही तेरी, तेरो दास आस मोही तेरी, इत कर कान मुरारी, इत कर कान मुरारी। मेरी बात कान दे करके सुनो हे मुरारी। सुनो जगदीश